नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष मणिपुर में फैले भीषण तनाव के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, तो दूसरी तरफ मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, सुनने में यह बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिल्ली में जो भाषण दिया वह इस बात पर मुहर लगाता है। हम पूरी बात आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए आश्वस्त हैं। लेकिन उससे पहले हम मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसकी बात करते हैं। आप सभी जानते हैं मणिपुर में किस तरीके से तनाव दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, और इस मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा चाहता था, लेकिन मोदी सरकार के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर चर्चा करने को आए, लेकिन पूरा विपक्ष यह कहते हुए उनसे चर्चा करने के लिए नकार दिया कि गृह मंत्री अमित शाह तो पहले भी मणिपुर लगभग 3 बार जा चुके हैं। लेकिन क्या हुआ, स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से ही हम चर्चा करेंगे और उनसे ही जवाब मांगेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी चर्चा के लिए नहीं आए तो पूरा विपक्ष एक होकर मोदी सरकार के खिलाफ संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव लाई, और इसके लिए प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया गया। ओम बिरला ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, और अब ओम बिरला सभी पार्टियों के साथ मीटिंग करके एक निश्चित तारीख तय करेंगे जिस दिन इस मुद्दे पर चर्चा होगी, और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद रहेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जब लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं तो उस पर 10 दिन के अंदर चर्चा हो जानी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष के तरफ से 50 सांसदों का समर्थन होना जरूरी होता है। ऐसे में कांग्रेस के तरफ से असम के एक सांसद गौरव गोगोई ने विपक्ष की 13 पार्टियों के 50 सांसदों का समर्थन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी पार्टियों के मीटिंग के बाद क्या तारीख तय करते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ यह पहला मौका नहीं है जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 2018 में भी एक ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था, और उस समय भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी थी। और इस बार भी पूरा विपक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से तीसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में कल एक मौका था कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन का, और उस कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर सब मौजूद सभी लोगों से मुखातिब हुए, और भाषण के दौरान उन्होंने कहा, मेरे तीसरे कार्यकाल में हिंदुस्तान विश्व की सबसे 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा, और यह मोदी की गारंटी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत की विकास यात्रा और तीव्र गति से बढ़ेगी, और आप अपने सपने को अपनी आंखों से देखेंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब मतगणना होगी उस समय होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जिस प्रकार से यह बता रहा है कि वह अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर आश्वस्त हैं। फिलहाल लोकसभा में विपक्ष के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, या प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपने तीसरे कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे कॉमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।